प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम को और एक बार मैं ऊंचा करता हूं। आज आशीष और अनुग्रह देने वाला वचन जो कि प्रेरितों के काम उसके 24वें अध्याय और उसके 25वें वाक्य, प्रेरितों के काम उसके 24 अध्याय और 25वें वाक्य को देखिए। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। प्रेरित पौलुस की कई प्रकार की यात्राओं को हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। यहाँ पर फेलिक्स और द्रिसिल्ला के बीच में पौलुस प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से उसके साथ दमिश्क के रास्ते में मुठभेड़ की, इसकी गवाही को वो फेलिक्स और उसके पत्नी को अपने जीवन की गवाही को बता रहा था। परंतु जब पौलुस का मसीह यीशु की जी उठने की गवाही को देना या मसीह यीशु का सुसमाचार सुनाने में एक अद्भुत बात थी, इस बातों को यहाँ पर हम देखने की आवश्यकता है। वो इस प्रकार से आत्मा के द्वारा ज्ञान को भरपूरी से पाकर वो इस बातों को कहता था। इसी के लिए लिखा हुआ है कि जब वो राजा को, फेलिक्स और उसकी पत्नी को, वह धर्म, संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था। ना केवल प्रेरित पौलुस उन्हें यीशु की गवाही को बता रहा था, परंतु आने वाले न्याय की चर्चा भी उनको कर रहा था। मेरे प्यारो, हमारे सुसमाचार की बातों में आने वाला प्रभु का न्याय, इसकी बातों को भी हमें और आपको कहने की जरूरी है। इसी के लिए यहाँ पर जब वो न्याय की बातों को कर रहा था तो फेलिक्स जो है भयभीत हुआ और उसने कहा कि अभी तो तू जा, मैं तुझे अवसर पाकर बुला लेता हूँ। मतलब इस प्रेरित पौलुस के पास एक बोल्ड शब्द थे, मसीह यीशु के न्याय को प्रकट करने वाले एक इस प्रकार के शब्द थे जिसको सुनते ही ये फेलिक्स राजा भी, उसके अंदर एक भय की आत्मा आई। परंतु इस राजा ने उस समय उद्धार के बात को खो दिया, उद्धार के अवसर को इस राजा ने खो दिया। मेरे प्यारो, कई एक लोग उद्धार के अवसर को खोने की संभावना क्यों खोते हैं? तो वे उस परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के सुसमाचार और परमेश्वर की बातों को सही रीति से ना सुनने के चलते वे अपना उद्धार खोते हैं। इसी के लिए सुसमाचार के साथ साथ परमेश्वर का न्याय की बातों को भी आप और हम सुने और परमेश्वर में अपने जीवन को जिएंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे।